देखो, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वह हमारा फैप, और मैं इसे ऐसे ही बोलना पसंद करता हूँ। समझो, ठीक है, कुकर की सीटी बंद हो गई। देखो, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे किसी को इसके बारे में उल्टा बोलना चाहिए या किसी को भी किसी के बारे में उल्टा बोलना चाहिए। हम किसी की कंडीशन नहीं जानते हैं कि उसने कि वो इस एडिक्शन में पड़ा कैसे। आप नहीं जानते कि कोई इस एडिक्शन में पड़ा कैसे, अपनी गलती से पड़ा, किसी और की गलती से पड़ा, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम की गलती है कि किसी बच्चे को, या किसी बच्चे को छोड़ा किसी को भी, किसी रैंडम पर्सन को इस तरीके का कंटेंट दिखाया गया या इस तरीके के कंटेंट पर ले जाया गया है। ये जितना भी आपको बताया होगा या आपके किसी सीनियर ने बता दिया, आप क्लास में बैठे हो, आपके दोस्त ने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की और आपके दोस्त ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिसकी वजह से आप इन सब झंझटों में पड़ गए हो। अब लिटरली मैं तुम्हारी लाइफ, तुम्हें एक छोटी सी लाइफ तुम्हारी बता देता हूँ क्या होगी। तुम दिन में उठते होगे, तुम्हारे ख्याल आते होंगे अजीबोगरीब, और तुम सोचते होगे फिर बैठ के आराम से, तुम और उन चीज़ों के बारे में सोचते होगे, तुम इन चीज़ों को अपने स्टिमुलेशन में लगा लोगे और फिर बार बार इमेजिन करके अपने आप को एक लेवल पर एक्साइट करते रहोगे। तुम सोचोगे कि मैं अब इस चीज़ को नहीं देखूंगा, बस आज, बस आज, बस आज, और ऐसे करते करते कब दिन के, महीने महीने के साल बदल जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। लिटरली तुम लाइफ के उस स्टेज पर आ जाते हो जहाँ पर तुम्हारा मेंटल फोकस कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। तुम कहीं पर बैठ कर फोकस नहीं कर सकते, तुम समझ नहीं सकते चीज़ों को, तुम्हारी समझ ख़राब होने लगती है। तुम जानते हो हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम पीछे नहीं हट पा रहे हो किसी वजह से, और यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं, बार बार। तुम आज छोड़ दोगे, लेकिन फिर एक महीने बाद तुम्हें दिमाग में आएगा कि यार अब तो काफ़ी टाइम हो गया, आई कैन कंट्रोल दिस, एंड अगेन यू स्टार्टेड इट। दोबारा वही चीज़ होगी, फिर पीक हाइक की, फिर डोपामिन हाई किया, बट धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी जो है तुम्हारे साथ नहीं ये चीज़ तालमेल बिठा पाएगी। तुम एक चीज़ को बार बार कर रहे हो, मतलब सोच के देखो, तुम फैप को ही ले लो, फैप को तुम बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक दिन में दो बार, तीन बार, और फिर तुम्हारे लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, मैं एक दिन में तीन बार कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, बट लिटरली तुम्हारी बॉडी पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से एनर्जी वेस्ट हो रही है। गॉड ने ये चीज़ ह्यूमंस को एक बहुत ही बड़ी खासियत दी थी, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन, और हम लोगों ने इस रिप्रोडक्शन का मजाक बना के रख दिया, इस रिप्रोडक्शन की फैंटेसाइज कर दिया लोगों को, इसे एक पब्लिक फिगर बना के खड़ा कर दिया कुछ कुछ शख्सियतों को, और बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी इसी चीज़ के ऊपर। आप ये बात नहीं समझ रहे कि आपके, देखो, हम लोगों की, सबकी, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये डोपामीन हाइक हो। इट इज़ लिटरली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस। अगर हम देखो, एक माउस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें उनके माइंड में डोपामीन सेंड किया गया था। जिन माइस के ब्रेन में बेवजह डोपामीन सेंड किया गया, वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे, ना वो खाने में इंटरेस्टेड थे, ना वो फीमेल्स में इंटरेस्टेड थे। लिटरली ये जो डोपामीन है, यही आपको इस चीज़ के लिए रश करता है। वी कैन कॉल इट इन साइकोलॉजी दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब आप कुछ काम करते हो और आपको उसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता है तो आपका मन करता है मैं इसे और करूँ। जब भी आप किसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखते हो तो आपका मन में जो यही स्टिमुलेंट चलते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, डार्क मैनिपुलेशन हो रहा है तुम्हारे साथ। जब तुम किसी पोर्न वीडियो को देखते हो तो वो तुम्हें डार्क मैनिपुलेशन ट्रिगर करती है, तुम्हारे माइंड के अवॉर्ड को ट्रिगर करती है कि तुमने एक फीमेल अटेन किया है। इन रियल लाइफ अगर तुम कोई बड़ा काम करते हो, तुम अगर एक सक्सेसफुल हो जाते हो अपनी लाइफ में और तुम एक फ़ीमेल को अपनी लाइफ में लेके आते हो, तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक लाइफ पार्टनर का तुम्हारी लाइफ में आना, एक लाइफ पार्टनर का तुम्हारी लाइफ में ट्रस्ट करना तुम्हारे ऊपर, बॉन्ड बनना, नई क्रिएशन करना, रिप्रोडक्शन करना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन क्या होता है कि देखो, सोच कर देखो, तुम पोर्नोग्राफी के अंदाज में मत देखो, तुम ये सोचो कि रियल लाइफ में अगर तुम ये करते, जो तुम आज देख के स्टिमुलेट हो रहे हो, तो उसके बाद क्या होता। उसके बाद तुम अपनी लाइफ के एक दूसरे फेज़ में पहुंचते जहाँ पर तुम एक फादर बन जाते, या तो फिर तुम समझ रहे हो ना, मतलब वैसा कुछ ट्रस्ट फीलिंग होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम फादर तो बन नहीं रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें यहाँ पर बार 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 ये सोच रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, या सामने वाली फीमेल के अंदर कुछ कमी है, और तुम्हें बार बार इस काम को करने के लिए फोर्स करता रहेगा, इसलिए जब तक तुम वो काम प्रॉपरली लाइफ में कर नहीं लेते। इसमें शादीशुदा लोग भी फंस जाते हैं, कि शादीशुदा लोग सोचते हैं और प्लेजर और प्लेजर, और ये जो ट्रैप होता है और प्लेजर, इट्स लाइक अ गेट ऑफ हेल। जैसे कि एक, देखो, मैं इसे ऐसे समझता हूँ कि एक दरवाज़ा है जिसके सिर्फ सामने का रास्ता है, पीछे रास्ता बंद नहीं है, और जैसे उसके आगे दरवाजे हैं जो और ब्लैक होते जा रहे हैं, डार्क होते जा रहे हैं, और जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे आपका पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे नए डोर खुलेंगे, पिछले डोर बंद हो जाएंगे। मैं इसे इधर कर लेता हूँ। जैसे ही तुम अंदर जाओगे तो नए डोर खुलेंगे, पिछले डोर बंद होते चले जाएंगे, और लिटरली ये डोर बंद होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे,
जब तक तुम लाइफ के उस स्टेज पर नहीं पहुंच जाते जहाँ पर तुम सोचोगे कि या तो तुम अपनी लाइफ ख़त्म कर दो या तो फिर तुम कोई ऐसा स्टेप उठा लो जो तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। उसी में ही आ जाता है मोलेस्टेशन, रेपिस्ट, ये सब लोग इसी चीज़ से गुजरते हैं। पर एक बात और भी होती है कि जो रेपिस्ट होते हैं ये लोग जानबूझ के करते हैं, ऐसी हवस में नहीं करते हैं। ये प्लान्ड लोग होते हैं, हवस में नहीं उछलते हैं ये लोग पहले से ही प्लान करके सब काम करते हैं। तो ये लोग को तो छोड़ दो, इन लोग को तो फांसी होनी चाहिए। आप सोचिए, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे एक आइडिया देना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, एक स्पाइरल ले खरीद लो, एक बुक खरीद लो अच्छी सी, और बुक नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक कॉपी खरीदो, स्पाइरल खरीदो, और स्पाइरल के अंदर लिखना शुरू करो। जो भी तुम्हारे मन में फैंटेसीज आती हैं, जो भी तुम्हारे मन में लस्टफुल थॉट्स आते हैं, यू शुड नॉट वॉच पोर्नोग्राफिक कंटेंट, मत देखो, बट इस सबको लिखना शुरू करो, लिख लो। इससे क्या होगा, इससे अभी तुम देखते जाओगे कि तुम जिस फर्स्ट पेज से लिखना शुरू करोगे, लास्ट पेज जाते जाते तुम्हारी जो लिखावट है, तुम देखना खुद, वो डार्क होती चली जाएगी। पहले तुम किसी वुमेन के साथ सिर्फ जो है फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहते थे, फिर तुम उस वुमेन के साथ कुछ अजीब चीज़ें करना चाहते हो, फिर तुम उस वुमेन को कम्प्लीटली अपनी स्लेव बनाना चाहते हो। उससे आगे चलोगे तो और नीचे 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 नीचे, और जब तुम लिटरली, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग अभी जाने वाले हैं नो फैप के लिए, राइट इट डाउन, लिखो। जब तक तुम्हारे मन में ये चीज़ें आ रही हैं और जब तक तुम्हारे मन से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तुम उसमें लिखते रहो, करो मत, देखो मत, बस लिखो। और तुम फिर बाद में जब तुम्हारा सब ठीक कर लो अपनी लाइफ को, उस चीज़ को खोल कर देखना, एंड यू विल फाइंड दैट कि तुम किस टाइप के पर्सन थे। तुम अपने आप को देख नहीं पाओगे, तुम उस एक जो पेज होगा ना जिसमें तुमने लिखा होगा, तुम उसे देख नहीं पाओगे। क्यों? यही होता है, हम धीरे धीरे ह्यूमैनिटी की तरफ से फेड होते चले जाते हैं। एज लॉन्ग एज तुम फैप में जाओगे 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 जाओगे। देखो, मैं दूसरों को तो ये नहीं कहता, लेकिन लिटरली जब मैंने ये चीज़ खुद पे ट्राई की थी तो मैंने फाइंड किया था कि येस, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। देन आई चेंज इट। मैंने मेडिटेशंस की, मेडिटेशन के साथ साथ बुक पढ़नी शुरू की, आर्ट बनानी शुरू की। 2019, 20, 21 ले लो, 2021-22 से ले लो, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था अपने, और अब फ़िलहाल कॉलेज पूरा ही होने वाला है, नेक्स्ट ईयर डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उसमें मैंने जो चीज़ फाइंड की वो यही थी कि कॉलेज के आने से पहले लॉकडाउन चल रहा था, तो उसमें थोड़ा ये सब काम बढ़ गया था, है ना। तो वहाँ से मैंने बुक उठाई, लिखना शुरू किया, और लिटरली अब भी मेरे पास अपनी स्पाइरल्स हैं। एंड व्हेन आई रीड दोस स्पाइरल्स आई लिटरली फील दैट ओ माय गॉड, दिस टाइप ऑफ पर्सन आई वाज। इस मतलब बहुत बुरा लगता है, फीलिंग आती है। मतलब इस वजह से भी मैं थोड़ा उस फैब की तरफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें कि तुम लाइफ चेंज नहीं, कि तुम इस चीज़ को एकदम छोड़ पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें खुद कहूँ कि मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इस फेज से खुद गुजर चुका हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को छोड़ना कितना मुश्किल है। और तुम जब इस चीज़ में खुद नहीं पड़े होगे, तुम किसी की वजह से पड़े होगे, तुमने खुद अपनी मर्ज़ी से शुरू नहीं किया होगा, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तुम लड़के हो, कभी किसी को अपनी फीलिंग बता नहीं पाए होगे, कभी किसी से पूछ नहीं पाए होगे। जब ऑनलाइन गए होगे यूट्यूब पे, तो तुम्हें स्टैमिना बिल्डअप, छोटा मोटा सोशल मीडिया तुम्हें इतना गंदा इन्फ्लुएंस करेगा कि वहाँ पर जाकर तुम सोचोगे कि ओहो, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। सेक्स इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ का सिर्फ 10% पार्ट ही सेक्स होता है। 90% पार्ट में तुम अपनी लाइफ जीते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, ट्रैवल करते हो, और नई चुनौतियों का सामना करते हो, एडवेंचर्स करते हो, और भाई न्यू सोशल सर्कल बनाते हो। क्या सिर्फ ज़िंदगी में हर चीज़ का मतलब सेक्स होता है? तो तुम लिटरली सोचो कि तुम अपनी जिस लाइफ को जी रहे हो, क्या तुम्हारे आसपास सिर्फ सेक्स ही होता है? क्या तुम जब किसी दुकान पर जाते हो सामान लेने के लिए, क्या वहाँ पर अंकल बैठकर सेक्स कर रहे होते हैं? या फिर जो तुम गन्ने का रस भी पीने जाते हो, तो क्या वहाँ पर गन्ने का रस इधर से निकाल रहा होता है और इधर से सेक्स कर रहा होता है? क्या हर गाड़ी में चलने वाला बंदा ब्लो जॉब ले रहा होता है किसी से साइड में बिठा के? नहीं होता ऐसा। इन चीज़ों को बोलते हैं फैंटेसी। जब तुम किसी फैंटेसी को देखते हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। अब तुम किसी एक रैंडम बंदे को देख रहे हो जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अफेयर्स हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारी नहीं है, पर उसके साथ क्या तुम एक और डिफरेंस देख सकते हो? कैन यू सी द IQ लेवल ऑफ दैट पर्सन एंड योर IQ लेवल? क्या तुम अपना IQ लेवल देख सकते हो, उसका देख सकते हो? क्या तुम अपने अचीवमेंट्स देख सकते हो, उस बंदे के देख सकते हो? अ प्ले बॉय हैव नो अचीवमेंट्स। प्ले बॉय की अचीवमेंट्स नहीं होती। वो पूरा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी पर्सनैलिटी बनाने में, बॉडी बनाने में, अच्छा दिखने में, और लिटरली क्या होता है, वो बाकी चीज़ों में कम्प्लीटली लैक कर जाते हैं। और ये चीज़ हर बंदा जो भी प्ले बॉय वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील करता है, जब वो चाय की ठेली पे लिटरली चाय बेच रहा हो, क्योंकि वो वुमेंस उसे अपने घर तो रखने नहीं वाली, लिटरली सी बात है। पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट का ये होता है कि आप रियल लाइफ से हटते चले जाते हो। आपको रियल वुमेंस से ज़्यादा मज़ा पोर्नोग्राफिक कंटेंट में आने लगता है। आप सोचते हो कि ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है, एक नहीं दो होनी चाहिए, दो नहीं तीन होनी चाहिए, और जब आप रियल लाइफ में करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार
यहाँ तो पता चल रहा है कि एक का ही पूरा नहीं पड़ रहा है। और कई बार कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो जाता है कि आप लाइफ में पहली बार गए सेक्स करने के लिए कहीं पे, और आपने कहा कि मैं तो प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करूँगा, और अचानक से प्रोस्टिट्यूट आती है और उस प्रोस्टिट्यूट का जो होता है वो आपसे भी बड़ा होता है और उसे देख के आप और डिप्रेस हो जाते हो। तो लिटरली ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरे दोस्त के साथ हो चुका है। मेरा दोस्त गया था 5,000 रुपये दे के कहीं पे, अब उसने मतलब लिटरली उसके ऑफिस में ही कोई काम करती थी, देखो ऑफिस में लग गया था क्योंकि उसने शायद वो किया था कोई डिप्लोमा छोटा मोटा कोर्स किया था। उसके बाद वो किसी ऑफिस में काम कर रहा था एज इंटर्न, तो वहाँ पर कोई एक लड़की थी उसकी साथ ही थी, ठीक है, उसी के बैच में थी। वो किसी डेटा पर काम कर रहे थे, फीड्स बनाने का काम था उनका। तो उससे बातचीत हो गई थी, उसने कहा कि अरे यार बातचीत, छोटी मोटी बातचीत चल गई, उसने कॉन्फिडेंस गेन किया अपने अंदर, पोर्नोग्राफी सब छोड़ के, वो भी नो फैप करता था, नो फैप छोड़ के वो घुस गया। उसने जिस बंदी को बुलाया, अब उस बंदी को लेके तो चला गया, लेकिन जब वो उसे लेके गया मतलब उसने क्या किया, पहले तो उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, ठीक है, तो उसने लिटरली मुझे कॉल किया, उसने कहा भाई अर्जुन ऐसा हो गया यार, प्लीज़ थोड़े पैसे भेज दे। अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बेरोज़गार सही लेकिन घर से तो काफ़ी ठीक हूँ। तो मैंने कहा ठीक कोई नहीं भाई, जिनकी अपनी प्रेम कहानी नहीं होती वो दूसरों को करवाते हैं। मैंने उसे पूरे 1,000 रुपये भेजे, मैंने कहा ले भाई निकल। वो कहीं गया होगा, उसने कहीं पे कुछ बुक किया होगा, जब वो पहुंचा भाई तो उसके साथ यही सीन हुआ। अब उसने कई दिन बात नहीं की, वो गायब हो गया बिल्कुल सोशल मीडिया से सारी। और बाद में जाके मतलब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब हो गया था सारा काम? तो वो कह रहा है हाँ भाई हो गया था। अब मैंने एक और बार पूछा प्यार से, मैंने कहा भाई हो गया सब कुछ ठीक है? तो वो कह रहा है भाई ऐसा हुआ कि वहाँ पे, तो उसने बताया कि यार मतलब होता है भाई, बच के रहो, शीमेल्स इंडिया में भी हैं, शीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं, और पता नहीं चलेगा तुम्हें बाहर से देख के, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगेगा तुम्हें नॉर्मल वूमेन है, सब कुछ ठीक है इसके अंदर, लड़की बड़ी प्यारी है, सुंदर है, वाह जी वाह, देख के तुम कहोगे वाह क्या क्या पीस है, कट पीस। और जब तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा उस कट पीस के पास एक थर्ड लेग पीस है जो तुमसे भी बड़ा है। तो वो कह रहा था कि भाई बस इतना हुआ कि उसका मेरे से बड़ा था, और फिर वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा फैल गई थी, मतलब वो लड़का काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था और मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। 2019 के बाद से मेरी कभी उस लड़के से बात नहीं हुई। 2019 में वो लड़का ऐसा गायब हुआ ज़िंदगी से, कम्प्लीटली गायब, फिनिश। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन जहाँ भी है भाई क्या ही बात करूँ उससे बेचारे से जो हुआ उसके साथ। शायद शादीशुदा है वो, शादी होगी उसकी, बट फिर भी मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि भाई मेरे साथ के जितने भी वो बंदे थे जो पहले प्ले बॉय बना करते थे, मैं आपको बताऊँ 2019 में ही मैंने भी पास आउट हुआ था, तो काफ़ी अजीब बात है, उसके बाद से काफ़ी कुछ हुआ है। तो वहाँ पर क्या था, जो बंदे थे जो वहाँ से मेरे साथ पास आउट हुए थे, जिनकी भी शादी हुई थी, चलो वो तो अपनी लाइफ में सेटल हो गए, लेकिन जो बंदे उस टाइम के प्ले बॉय थे उनकी आज ये हालत है, कहीं दुकान पे बैठते हैं, पेट बाहर आ गया है। उन लोगों ने क्या किया, जो काम उन्हें शादी के बाद करने थे वो काम उन लोगों ने शादी से पहले ही कर लिए, और स्कूल में ही कर लिए, और 9th 8th क्लास की लड़कियों के साथ मेरे भाई, तब मैं 11th 12th क्लास में था। 10th क्लास के बच्चे 8th क्लास की लड़कियों के साथ, ओयो ओयो तो था ही नहीं तब, गन्नों के खेतों में जाते थे। ये सिनेरियोज थे वहाँ पे, और मैं भोला भाला ज़्यादा ही था, लिटरली आई वॉज टू इनोसेंट फॉर दैट टाइम, फॉर दोज पीपल। मेरी बहुत बुलिंग होती थी, अजीब अजीब सवाल पूछते थे, गंदे गंदे, चलो जो भी चलता है। तो लिटरली मेरी फैंटेसी बहुत गंदी थी, नहीं यार इतनी भी गंदी नहीं थी, लिटरली लॉजिकल थी, थोड़ी अजीब थी, मतलब मैं लिटरली नहीं बता सकता क्या थी। और अब मैंने वो फैंटेसी छोड़ दिया, वो फैंटेसी नहीं है। पर मुझे आज हंसी आती है अपने ऊपर, सच में जब मैं अपनी फैंटेसी देखता हूँ ना जो मैंने लिखी है, तो मुझे लिटरली अपने ऊपर हंसी आती है यार, मतलब क्या ही चुतिया इंसान था, क्या क्या रखता है माइंड। तो भाई लिखो, लिखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी लाइफ को ऐसे समझो, देखो मैस्टरबेशंस ले लो, या तो फिर तुम फैब कह लो, नो फैब कह लो, नो नॉट नवंबर कह लो, कुछ भी कह लो, पर मैं ये कहता हूँ कि क्या तुम अपनी बॉडी के एक पार्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? ये चीज़ सोचनी छोड़ दो कि मैंने 2 दिन, कि मैंने कितना टाइम हो गया छोड़े हुए, ये मत सोचो। ये जैसे ही तुम सोचोगे कि मुझे अच्छा मैंने तो 2 दिन हो गए छोड़े हुए, सडनली वो चीज़ें दोबारा स्ट्राइक करेंगे, दोबारा डोपामिन हाई के लिए तुम्हें क्रेविंग्स होंगी, और फिर तुम वही काम करोगे। अपनी मेंटेलिटी ऐसी बनाओ कि मैस्टरबेशन भी अगर तुम जा रहे हो, मतलब ये सब काम करने के लिए, तो कुछ भी सोचो मत। मैं तो ये कहता हूँ कि सोल्जर फैप करो, सोल्जर फैप में क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो और फैप करो। लिटरली किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, किसी एक चीज़ को देख लो, किसी एक टारगेट को देख लो, किसी एक चीज़ को पोज बना लो, क्योंकि मेरा ये तरीका बहुत आजमाया, बड़ा कमाल का तरीका है। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो है ना टाइम बढ़ जाएगा, उसके बाद तुम कितना ही करते रहो, उससे क्या होगा, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे माइंड और तुम्हारा जो सामान है उससे डोपामीन का कनेक्शन काटना है।
डोपामिन का कनेक्शन ऐसे कटता है, सबसे बेस्ट तरीका है डोपामिन का कनेक्शन काटने का, सोल्जर फैप करो। कुछ भी मत सोचो, सिर्फ एक वर्ड को रिपीट करते रहो, कुछ भी मत सोचो, एक वर्ड को रिपीट करते रहो और कंटिन्यूअसली जो काम चल रहा है नीचे से चलाते रहो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा माइंड पॉर्न से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा माइंड पॉर्न के बारे में नहीं सोचेगा। मैस्टरबेशन बुरी नहीं है, मैं खुद कहता हूँ तुम्हें लिटरली, मैस्टरबेशन बुरी नहीं है, पोर्नोग्राफी इज़ बैड। मैस्टरबेशन बुरी नहीं है, पोर्नोग्राफी बुरी है। तुम मैस्टरबेशन कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी खुद नहीं करेगी दोबारा, तुम दिन में एक बार करोगे, तुम्हारी बॉडी नहीं करेगी दोबारा, तुम्हें नहीं होगी क्रेविंग। लेकिन अगर तुम पॉर्न देख रहे हो तो पॉर्न की क्रेविंग होगी। पॉर्न की क्रेविंग का मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारे आसपास अगर कोई लड़की लिटरली रियल लाइफ में है तो तुम रियल लाइफ में यही होता है। तुम अगर किसी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो तुम आते जाते पकड़ लोगे उसे, ये होता है, तुम आते जाते पकड़ लोगे। तुम्हारी वाइफ है, तुम आते जाते पकड़ लोगे। पोर्नोग्राफी के साथ भी तुम्हारे साथ वही चीज़ हो रही है। तो तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है तुम्हारी ये पकड़ लो, लेकिन तुम पकड़ोगे कैसे जब वो है ही नहीं, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब वो तो रियल लाइफ में है, तुमसे अकबक करोगे, किस बिस करोगे, छुट्टी, आगे काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम फ़ोन को देख रहे हो तो उसमें हर दिन एक डिफरेंट वुमेन आ रही है, हर दिन तुम डिफरेंट वुमेन देख रहे हो। एंड के टको तुमने 100 से ज़्यादा लड़कियां ताड़ ली हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन देख देख के। तुमने 100 से ज़्यादा लड़कियों की प्राइवेट बॉडी देख ली है जो रियल लाइफ में तुम्हें नहीं देखने मिलने वाली थी, तुम नहीं देखने वाले थे। इतना तो किसी 90s के राजा ने नहीं देखी भाई, इतनी तो अकबर ने नहीं देखी जितनी तुम देख रहे हो बैठ के। 17-18 साल की उम्र है तुम्हारी, हिलाने पे लगे पड़े हो ज़िंदगी में। जब ज़िंदगी हिला देगी ना पकड़ के, फिर पता चलेगा तुम्हें। इन चीज़ों को मैं लिटरली इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं बकचोदी देखता हूँ। किसी ने एक पूरा चैनल क्रिएट कर रखा है इसके ऊपर, नो फैप के ऊपर, हाउ आई चेंज माई लाइफ विद नो फैप, हाउ आई चेंज माई। मेरे भाई, ना हिलाने से तुम भगवान नहीं बन जाओगे, ना हिलाने से तुम कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर लोगे, ना हिलाने से ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे अंतरात्मा आ जाएगी, इनलाइटमेंट हो जाएगी, माथे पे तीसरी आँख खुल जाएगी और तुम ऐसे हवा में लेविएट कर जाओगे, उड़ जाओगे। नहीं होगा ऐसा। नो फैप करने से सिर्फ तुम्हारा मेंटल फोग हटेगा, सिर्फ डोपामीन का कनेक्शन हटा लो। नो फैप का नहीं पता मुझे, लेकिन डोपामीन का कनेक्शन हटा लो, उसे पोर्नोग्राफी से कनेक्ट मत करो। अगर तुम्हें फैप करना है, बाथरूम में जाओ, शॉवर चलाओ, पैर से ऊपर की तरफ देखो, कुछ मत सोचो, आई शुड नॉट टेक प्लेजर फ्रॉम दिस, ऐसे कहो, हिलाओ, निकालो, जाओ। प्रैक्टिस करनी है, गन है तुम्हारी, प्रैक्टिस करते रहो, क्या पता खोखली हो जाए, चलना ही बंद कर दे, कुछ भी हो सकता है। फिर भी भाई, नो फैप का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कंप्लीटली, भाई तुम आदमी हो, औजार तुम्हारे पास है, करना तो तुम्हें है ही। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम अपनी गन को निकाल के कहीं रख दोगे, नहीं कर सकते भाई। गन जरवर लग गया, बंद हो गया काम, फिर क्या करोगे? अभी बंद करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर खोलने के लिए ट्रेनिंग करोगे भाई। हफ्ते में जाओ, शॉवर में जाओ, ऊपर की तरफ देखो, कर लो काम। इससे तुम्हारा टाइम भी बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी, लाइफ भी सही हो जाएगी, लाइफ भी सही हो जाएगी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा तुम्हारे अंदर, और फोकस आ जाएगा सबसे ज़्यादा। अगर तुम देखो, अगर तुम 8 घंटे पढ़ने वाले इंसान हो तो तुम्हें फोकस की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम देख रहे हो स्किन इम्प्रूवमेंट, तो ये मैं क्या यार, घुमा फिरा के बहन जो स्किन पे बात आ जाती है, स्किन गई ऐसी तैसी में, समझो। ज़्यादा मैस्टरबेशन से क्या हो सकता है, तुम्हारे बाल झड़ सकते हैं। ज़्यादा मैस्टरबेशन से नहीं, मैस्टरबेशन तुम कितनी कर लो, दिन में 3 बार कर, 4 बार कर, तुम्हारी बॉडी खुद नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा है वैसे मैस्टरबेशन कर लो, नो फैप के नाम पे तुम फैप कर लो और तुम खुद देख लो, तुम खुद छोड़ दोगे। बस तुम्हें कमिटमेंट ये करनी है कि तुम्हें पॉर्न नहीं देखनी है। इमेजिनेशन चाहे तुम्हारी कितनी ख़राब हो, इमेजिनेशन का क्या करना है, बुक लो, लिखो इमेजिनेशन को अपनी। गंदे से गंदी इमेजिनेशन आ रही है, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारे मन में कोई रेप के भी थॉट्स आ रहे हैं, लिखो उस थॉट को, लिखो और हैशटैग बना के लिखो कि हाँ, इस दिन मुझे रेप के थॉट्स आए थे। फिर पढ़ो, और तुम्हारी लाइफ में जो भी लड़की आती है उससे वो बुक सबसे पहले दिखा दो, देख लो, दिस इज़ माई लाइफ, मैं ये था, मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई एम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट रहो, धोखा मत करो किसी के साथ। हाँ, अगर तुम अपनी लाइफ में एक इस लेवल तक गिर चुके हो तो फिर तुम्हें किसी से धोखा नहीं रखना चाहिए। किसी को, हम ये सोचते हैं कि लड़की का पास्ट मैटर नहीं करता, पर हम ये भी तो सोचो कि हमारी सोच कितनी मैटर करती है। आज अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कल अगर हमने अपनी जो तुम्हारी रिलेशनशिप में आएगी उसके साथ तुमने ये सब कर लिया, मान लो तुम्हारी किसी की शादी हो जाती है, उसके साथ तुम ये सब करने लगे, क्या होगा उसमें? तुम सबकॉन्शियसली भी ये सब करने लग गए तो क्या होगा? तो तुम्हें उसे बताना होगा, उसे वार्न करना होगा कि हाँ, तुम ये इंसान एक टाइम पे रह चुके हो, पर अब तुम क्लीन हो, अब तुम साफ हो, अब तुम अपनी नई लाइफ जी सकते हो। इसके ऊपर बहुत कंटेंट बनाया जा सकता है कि मैंने कैसे लाइफ चेंज की। मैं एक वीडियो लगा दूंगा अपनी किसी पुरानी डिप्रेशन की, जब मैं दवाइयों पे चल रहा था, और कह दूंगा कि मैं तो बहुत नो फैप में पड़ा रहता, फैप में करता था, ये करता था, पॉर्न देखता था, ब्ला ब्ला करता था। मैंने मेरी लाइफ में इतनी पॉर्न देखी है भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने सिर्फ लिखा। मैंने 2023 में, मैं क्या झूठ बोलूँ, 2023 में मैंने पॉर्न वॉर्न देखनी शुरू की थी। क्यों?
AKTU के एग्ज़ाम आ गए थे, जनवरी में थे, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। पूरे नवंबर, पूरा जो ये 2000, ये जो हमारा शुरू हुआ है ना 24, और से पहले 23 का जो दिसंबर था, पूरा प्रेशर था। जनवरी में मेरे एग्जामिनेशंस थे, मेन एग्जामिनेशंस बोल रहा हूँ, जनवरी के अंदर। उसके बाद मार्च में हमारे थे एग्जामिनेशंस, वो भी बैक के एग्ज़ाम थे। उसके बाद फिर आए इंटरनल एग्ज़ाम, 4 बार एग्ज़ाम देने पड़े, और वो भी 6 महीने के अंदर। प्रेशर कहाँ तक था, क्या किया प्रेशर में, ये बेवकूफ़ वाली पॉइंट उठानी शुरू कर दी। उसके बाद जैसे 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 माइंड सेट हुआ, अपनी जगह पे आना शुरू किया, सोचा, अपने सेल्फ रियलाइजेशन किया। मैंने पूरी दुनिया से कांटेक्ट कट किया, खुद हर किसी से कांटेक्ट बंद कर दिया। कोई भाई बोलता है, दोस्त बोलता है, सबसे अपना कमरा बंद कर लिया। ये देखो, ये चादर मैंने तभी लगाई थी कमरे पे। मैंने पूरी दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट किया। किस लिए किया? ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। बाल बढ़ रहे थे, मैंने सबसे बाल छोटे करवा लिए अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। और मैंने एक आखिरी रील पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे चेंज लाने के लिए। मैंने लिखा कि यू नीड टू किल द बॉय टू रेज द मैन। अगर तुम्हें आदमी बनना है तो तुम्हें अपने अंदर के लड़के को मारना पड़ेगा। अगर तुम्हें आदमी बनना है, आदमी और लड़के में फ़र्क होता है। जब एक बॉय जो होता है ना, सब कुछ खो देता है, तो खुद को ढूंढता है। खुद को क्या, हम क्या करते हैं, हम एक बार हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम दूसरों में खुद को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पोर्न में भी ढूंढना शुरू कर देंगे, अरे यार काश ये मेरे पास होती, अरे यार काश उसकी जगह मैं होता, अरे यार काश ऐसी रिलेशनशिप होती, वैसी रिलेशनशिप। कड़वा सच बोल रहा हूँ, थप्पड़ की तरह लगेगा लेकिन असर करेगा। कड़वा सच बोल रहा हूँ। जब तुम अपनी बुक को पढ़ोगे भाई, सोचो तुम्हारी बुक के कुछ पन्ने हैं, तुम क्या कर रहे हो। रियल वुमेन पर सिंपिंग मत करो। पोर्नोग्राफी से क्या होगा, फिर पोर्न तुम्हें और चाहिए होगी। तुम पोर्न छोड़ दी तुमने, तुम जाके सिंपिंग करना शुरू कर दोगे। कोई ईगल देख लोगे, कोई और देख लोगे, कोई स्टार देख लोगे, कोई ये स्टार वो स्टार। वो तुम्हें जुत्ती बहन समझती स्टार। जो लड़की तुम्हें जुत्ती बहन नहीं समझती, मेरी तरफ से वो मिस इंडिया भी हो, मैं उसे रखता हूँ अपने। सिंपल है। अगर तुम किसी रूम के अंदर हो तो ऐसे चलो जैसे कि तुम ही राजा हो, या ऐसे चलो कि माँ चुदाए राजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चलो। तुम अपने आप को नीचे रखते हो, तुम अपने आप को छोटा समझते हो, तुम अपने आप को भीड़ का हिस्सा समझते हो, स्पॉटलाइट इफेक्ट का उल्टा करते हो। स्पॉटलाइट इफेक्ट को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि भाई सब तुम्हें ही देख रहे हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट का मतलब होता है तुम अपने में स्टार हो। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा सड़ लेते हैं। भाई हम कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल भीड़ में हैं। आप बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, लड़ पे खड़े हैं सारे, कुछ नहीं है ये, कोई बड़ा नहीं है। तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारा जज्बा सबसे बड़ा है। गरीब, अरे गरीब क्या होता है, हर कोई गरीब है। हर किसी के घर में कुछ ना किसी चीज़ की कमी होती है। सबके पास सब कुछ तो नहीं है। जिन लोगों की फैक्ट्रीज हैं, जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिसके पास आईफोन है उसके पास बुगाटी नहीं है, जिसके पास बुगाटी है उसके पास प्राइवेट एयरप्लेन नहीं है, जिसके पास प्राइवेट एयरप्लेन है उसके पास भी कुछ नहीं है, उसके पास भी एक चीज़ नहीं होगी। लिटरली समझो यार, जिसके पास एक साइकिल है वो एक बाइक वाले को देखता है, जिसके पास बाइक है वो एक कार वाले को देखता है, जिसके पास कार है वो एक हवाई जहाज, वो एक बुगाटी वाले को देखता है, जिसके पास बुगाटी है वो अपनी माँ की चूत देखता है। लेकिन समझो, इतनी सब कुछ चीज़ें जो देख रहे हो उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, तुमने एक बुगाटी खरीद ली या किसी बंदे ने बुगाटी खरीद रखी है, उसे बुगाटी का प्रॉफिट क्या है? बुगाटी के अंदर सामान नहीं आता, बुगाटी के अंदर तुम इसे सड़कों पे चला नहीं सकते, इंडियन सड़कों पे बुगाटी की लग जाएगी। सिर्फ शो ऑफ के लिए तुम इस अमाउंट में जिस मनी को डिडक्ट कर रहे हो, तो तुम सोच के देखो बंदा अटेंशन का कितना क्रेव होगा उसके अंदर, कितनी 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 क्रेविंग होगी अटेंशन की। जो बंदे आईफोन खरीदते हैं उनके अंदर कितनी क्रेविंग होती है अटेंशन की। उन बंदों को कभी गौर से देखना, तुम्हें उनके अंदर क्रेविंग दिखेगी। विक्टम्स हैं ये लोग, विक्टम्स, चलते फिरते जिंदा विक्टम्स। साइकोपैथ्स के सबसे पहले टारगेट है ये। आईफोन देख के साइकोपैथ पहले टारगेट बना लेता है, ये बंदा टेंशन का भूखा है। थोड़ा सा पैम्पर कर दो और ये गांड देने को तैयार हो जाएगा। ये सिचुएशन होती है इनके साथ। आईफोन वाले सबसे जल्दी बढ़ते हैं। तुम्हें लगता है आईफोन वालों में एटीट्यूड होता है? अरे मर रहे होते हैं टेंशन के लिए, इसलिए ये सब काम करते हैं। इन्हें पसंद होता है इन्हें कोई पैम्पर करे, शो ऑफ हो इनके सामने, दूसरे देखें इन्हें नीचा फील हो और दूसरे इन्हें चूते समझते हैं। फैब से तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तुम इन्हीं लोगों की तरह हो। तुम पोर्न को भी ऐसे ही लेके चल रहे हो। जैसे कोई आईफोन खरीदता है, उससे पूछ लो भाई आईफोन क्यों खरीद रखा है तूने, बुगाटी क्यों खरीद रखी है तूने? अरे बात तो बता किस लिए? एंड्रू टेट के लिए खरीदी है कि तूने? एंड्रू टेट कहाँ बैठा है इसमें? सेम इन फैब वालों से पूछ लो क्यों कर रहा है भाई, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, दिल करे अब तेरे पास नहीं है क्या, तू भी ला ले। अब फ़ायदा ये अब ये क्या करते हैं, एक मेंटल बैरियर बना लेते हैं माइंड में। फैब करना अच्छा है, इससे बॉडी में फ़ायदा होता है, ये होता है वो होता है। ये लोग सेल्फ रियलाइजेशन करते ही नहीं है। और ये वीडियो देखने वाले में भी कोई भी फैब वाला नहीं होगा। सब तुम वो हो जो फैब से बाहर आ चुके हो, सब तुम वो हो जो फैब छोड़ चुके हो। जो इस वीडियो को देख रहा है वो बंदे वही हैं जो फैब कर चुके हैं।
अब मैं सोचो, देखो सिंपली बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पुरानी वीडियो उठाऊँ और वीडियो उठा कर दिखाऊँ और फिर कहूँ भाई देखो मैंने लाइफ चेंज कर ली, भाई मेरे पास ये आ गया, भाई मैं ऐसा बन गया, भाई मैं वैसा बन गया, भाई मैंने बॉडी बना ली, भाई मैंने ये कर लिया, मैंने बस फैप छोड़ दी, पूरी दुनिया की लड़कियाँ मेरे सामने टांग खोल के खड़ी हो गई सिर्फ फैप छोड़ने की वजह से। भाई कुछ नहीं होता ऐसा, फैप छोड़ने से तुम ग्रेट नहीं हो जाओगे। लोग सिर्फ से कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, फैप छोड़ो कंटेंट बनाओ। अब इतने सुबह से घंटों भर की स्टडी करने के बाद मेरी आंखें ऐसी हो जाती हैं, अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और मैंने शायद 8 घंटे पूरे करने में 2 घंटे बचे हैं। फिर चल के दोबारा से अपनी बुक पढ़ते हैं, अपना आर्ट का काम करते हैं। अभी भतीजा आया हुआ है छोटू सा अपना घर पे, तो अभी उसके चक्कर में थोड़ा स्टडी कम हो रही है लिटरली। समझो यार, देखो लड़कियाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर क्या कहूँ यार, लड़कियाँ इम्प्रेस करना वो करना, और तुम्हें ना किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम रियल लाइफ में रिलेशनशिप करने जाओगे तुम्हें किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी लव गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें वही बंदी मिलेगी। देखो जो जो डैमेज बंदे होते हैं वो डैमेज फाइंड करते हैं, और जो लिटरली डैमेज है ही नहीं, जिसकी लाइफ में सब कुछ है, वही बंदा फाइंड करेगा। तुम डैमेज हो, तुम्हारे पास में टैरोमाज हैं, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुम मिडिल क्लास हो, तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें हुई हैं, स्ट्रगल किया है तुमने, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई लड़की ऐसी मिलेगी झूमती गाती? अरे नहीं यार, तुम्हें तुम्हारे जैसी लड़की मिलेगी, और तुम्हें उसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे इम्प्रेस करने की, मैनिपुलेट करने की या इन्फ्लुएंस करने की, या फिर तो तुम्हें उसके लिए स्पेशल काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो खुद तुम्हारे पीछे आएगी। जो लक्ष्मी जी थी हिंदू मिथोलॉजी में, जो लक्ष्मी जी थी, वो क्या, उन्हें क्या, जो विष्णु जी थे उन्होंने वहाँ पे जाके कुछ किया था अलग से, या उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे गए विष्णु जी, और विष्णु जी ने कहा कि यार आप तो बहुत अच्छी लग रही हो, आई रियली लाइक योर हेयर, आई रियली लाइक योर साड़ी, एंड आई रियली वॉन्ट यू इन माई लाइफ। ऐसा थोड़ी कहा था उन्होंने। वो आराम से बैठे थे अपने कमल पे, शांति से आराम से बैठे हुए थे अपने शेषनाग पे, और उधर से लक्ष्मी जी ने सबको देखा अच्छे से। एक तरफ तो भाई महादेव थे जिन्होंने विष पी लिया था, तो भाई खतरनाक, महादेव के साथ महाकाली, और एक तरफ से लक्ष्मी जी ने देखा, दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि उधर सारे देवगण खड़े हैं, सारे देवता खड़े हैं, लेकिन एक देवता है जो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग, जिनकी छवि ही अलग है। और उन्होंने क्या किया, वो गई, उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी खुद आई विष्णु जी के पास, लक्ष्मी जी खुद चल के आई, लक्ष्मी खुद चल के आती हैं। जो रियल लाइफ की लक्ष्मी हैं, जो रियल लाइफ में लड़कियां हैं, वो खुद चल के आएंगी। आपकी लक्ष्मी आपके पास खुद चल के आएगी। तलवे मत चाटो जाके किसी के भी, समझ रहे हो तुम? वेट करो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि कोई लक्ष्मी तुम्हारी लाइफ में खुद चल के आए। फैब कर रहे हो, पोर्नोग्राफी देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, पोर्नोग्राफी में भी क्या क्या देख रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या क्या है, इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे भाई, पता नहीं। एक चीज़ खोल दो तुम, उसके अंदर ये वो ये काली गोरी छोटी नाटी ऊपर नीचे दाएं बाएं, पता नहीं क्या क्या भयंकर। अरे पोर्न के नाम पे फिल्म बना रखी है पूरी, 1 घंटे की पूरी फिल्म बना रखी है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे। और मैं देख के कह रहा हूँ क्या चल रहा है, ये कौन चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग इसके अंदर? कुछ भी बना रखा है, कोई मास्क पहन के किसी के साथ पेल रहा है, कोई किसी को कैसे पेल रहा है, कहाँ पेल रहा है, कोई बीच पे पेल रहा है, कोई हवाई जहाज में पेल रहा है, कोई नीचे ऊपर दाएं में। भाई इतना इन लोगों ने मेहनत की है पोर्न इंडस्ट्री बनाने में, अगर इतना एजुकेशनल इंडस्ट्री बनाने में लगाते तो आज देश के बच्चे पढ़ के कामयाब हो जाते। और सबसे भद्दी चीज़ आती है भैया, फिर आती है देसी पोर्न। और पता है देसी पोर्न कौन देखते हैं? देसी पोर्न देखते हैं मेरे कॉलेज के गाँव वाले दोस्त। ये लोग इतना अपने आप को आउट स्टैंडर्ड समझते हैं कि ये लोग पोर्न भी विदेशी नहीं देख सकते। कहते हैं असली मज़ा तो देसी में ही है, असली मज़ा तो देसी में ही है। और देसी के नाम पे लड़कियां ऐसी जिन्हें देख के तुम ऐसे कहोगे मैन, इस तरह की लड़कियां बैठी हैं वहाँ पे, इतनी गंदी गंदी। गंदी भी नहीं है, अजीब सी है, मतलब क्या ही कहूँ। एक बंदे ने मेरे पास एक बार ऐसी कोई वीडियो भेज दी। अब मैं वीडियोस देखता नहीं हूँ लिटरली, मेरा लैपटॉप क्लियर है, मेरा फ़ोन क्लियर है, फ़ोन का लॉक खुला रहता है, किसी से चैटिंग वैटिंग कुछ नहीं होती। मम्मी के हाथ में रहता है फ़ोन, बाकी मैं मम्मी से ले लेता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। और कोई भी देख लो फ़ोन, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन हमेशा खुला रहता है, लॉक नहीं लगा रखा मैंने फ़ोन पे, इसलिए ना लैपटॉप पे है, लैपटॉप भी ऐसे ही रखा, कुछ रखता ही नहीं मैं भी क्लीन। मेरे लैपटॉप में तुम्हें मिलेंगी जितने कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के, मेरे फ़ोन में तुम्हें बहुत सारी मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी बनाई हुई, उसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। मेरे लैपटॉप में बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं,
मेरे यहाँ पे बुक्स पड़ी है, जो टेबल है यहाँ मैंने बहुत काम किया है। बाकी जैसे आर्ट का काम था, मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा हॉबी ढूंढो, आर्ट बनाना शुरू करो। 3 साल में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है भाई, आर्टिस्ट बन गया मैं। मेरे मोहल्ले मुझे सब आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं, मेरे कॉलेज में मुझे सब आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। नोवेल लिखता हूँ, ऑथर हूँ, कभी पब्लिश भी करूँगा। और डाटा साइंटिस्ट की औकात नहीं है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, डाटा एनालिस्ट पे आ जाते हैं। डाटा साइंटिस्ट में मैंने देखा, लेकिन काफ़ी टफ कोर्स था, मतलब पहले एनालिस्ट बनना पड़ेगा फिर साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। उसके साथ मैं एक ये चैनल भी चलाता हूँ जो तुम देख रहे हो, बड़ा अच्छा चैनल है, और ये चैनल भी कभी ग्रो करेगा। एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊँगा, मैं ऐसे चल रहा हूँ अपने बुढ़ापे में, और फिर मैं मतलब अपने पोतों को कह रहा हूँ, देखो बेटा तुम्हारे दादाजी इतने अमीर अमीर नहीं, तुम्हारे दादाजी वीडियो बनाते थे, और ऐसे वीडियो। और ये मोटिवेशन आगे जाके शायद फ्यूचर में मेरे खुद के ही पोतों के काम आ जाए, तो कितनी अच्छी बात है। और मेरे खुद के पोते ये वीडियो देख रहे होंगे और फिर वो कहेंगे यार दादाजी तो काफ़ी अच्छे दिखते थे, काफ़ी टैलेंटेड थे दादाजी, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। इसलिए मैं कुछ भी गलत कंटेंट नहीं बनाता, बिल्कुल भी कोई गलत कंटेंट नहीं बनाता मैं, क्योंकि लिटरली भाई अपने भतीजे भी है मेरा, तो उसे देखने के बाद फील आती है कि ओ माय गॉड, अगर मेरे भतीजे को कोई ऐसा कंटेंट दे, गलत रास्ता दिखाए तो क्या होगा। कम से कम वो अपने मामा जी को देख तो सके कि भाई हाँ भाई ये सही इंसान है, एक अच्छा इंसान है, इसने ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं, समझ रहे हो। बड़ा इंसान बनने से पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि बड़े इंसान तो तुम बन जाओगे, लेकिन अच्छे इंसान कैसे बनोगे, एक सेल्फ इमेज कैसे क्रिएट करोगे। अगर सिर्फ तुम्हारी अमीरी का मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए वुमेन्स ही हैं, तो सोचो यार अपनी भी बहन है, उसकी भी शादी हुई है, और फिर मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बहन को कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, समझे रहे हो तुम। तो इसीलिए अगर हम किसी के घर से कोई लड़की लाते हैं, अगर हम किसी की ज़िंदगी में जाते हैं, तो एटलीस्ट हमें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंस की फीलिंग भी मैटर करती है, मैंस की मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है। इसीलिए कहता हूँ कि ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ में थेरेपिस्ट का काम कर सके, ना कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को और बिगाड़ दे। और अच्छे काम करो भाई लाइफ में, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने बुक लिखनी शुरू की थी, और अभी मैं फ़िलहाल 5 नॉवल लिख रहा हूँ, 5 नहीं 4, 5वीं शायद मैंने लिखी नहीं कभी, वो अच्छी नहीं थी, तो 4 नॉवल लिख रहा हूँ मैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो वो भी हैं। इसी के साथ मैं आर्टिस्ट का हूँ, आर्टिस्ट का काम भी करता हूँ, बाकी एक्सरसाइज और इस सब के ऊपर वीडियोज़ भी डालता हूँ, डाइट के ऊपर। देखते हैं फिर आगे क्या होता है लाइफ में, हम कहाँ जाते हैं। देखो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तुम्हें पता होगा शायद तुम कहाँ जाने वाले हो, हम किसी को कुछ नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अगर हम ज़िंदगी में अपना किरदार निभा ही रहे हैं, अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्यों ना एक अच्छे इंसान बने, क्यों ना किसी को सही राह दिखाएं, क्यों ना किसी के लड़के को मैस्टरबेशन सिखाने की बजाय हम कला सिखाएं, क्यों ना किसी को औजार हाथ में पकड़ने की बजाय हम ब्रश हाथ में पकड़ना सिखाएं, पेंसिल हाथ में पकड़ना सिखाएं, आर्ट बनाना सिखाएं, गिटार बजाना सिखाएं, बैट बॉल खेलना, बैट बॉल मैं नहीं खेलता, मुझे पसंद नहीं है, फुटबॉल खेलना सिखाएं, या तो फिर उसे स्पोर्ट्स के बारे में सिखाएं। जिन हाथों में बॉक्सिंग ग्लव होने चाहिए, जिन हाथों में खिलौने, मतलब जिन हाथों में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उन हाथों में फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी ख़राब करता है बच्चों की, तो क्यों ना उन्हें अच्छी गाइडेंस दी जाए कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी बेटर कर सकते हैं, बजाय एक जर्क बनने के, एक जोक बनने के, एक लेंगे बेवकूफ़ बनने के, मीडियम ऑफ लाफ जो होता है बनने के लिए। एक जोकर बनने से अच्छा है क्यों ना उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में समझाया जाए, म्यूज़िक का टेस्ट बताया जाए, कैसे आप रिलेशनशिप रियल में करते हैं वैसे समझाया जाए। रियल रिलेशनशिप क्रिंज नहीं होती है, सोच समझ के नहीं होती है कि जाते हुए आपको हाथ रखना चाहिए, आपको जैकेट पहनानी चाहिए, नहीं। रियल रिलेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाहर निकलने से पहले ही तुम उसे कह देते हो देख ऐसा है, शांति से जैकेट पहन ले, बस पहन ले। भले ही वो कह रही है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन तुम ज़बरदस्ती भी जैकेट पहना देते हो। कई बार ज़बरदस्ती हो जाती है, और मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, वुमेंस को कुछ जगहों पर ज़बरदस्ती अच्छी लगती है, लिटरली कई जगहों पर ज़बरदस्ती अच्छी लगती है, और लड़कों को भी लगती है, लड़कों को भी लगती है ज़बरदस्ती कई बार अच्छी, समझ रहे हो तुम। जैसे कि बस समझ आओ, तो हाँ वहाँ पे यही सब होता है। तो कपल बनना है तो ऐसे कपल बनो जिनकी मिसाल दी जाए, 4 लोग बात भी करें कि हाँ यार ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ये दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, दोनों अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मारपीट करने में देखो, जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है ना वहाँ मारपीट नहीं होती, और जहाँ मारपीट होती है वहाँ कभी अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं। जो आपकी ज़िंदगी से चला गया वो शायद आपकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं, या जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है उसे नहीं पता कि वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में आने से पहले भी किसी और की ज़िंदगी का एक हिस्सा रही हो, और हो सकता है कि आप उस चीज़ को गलत में ले लें, आप उस चीज़ को उसका पास्ट समझ लें। अगर वो अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों अपने पास्ट को पीछे घसीट रहे हो, अपने पास्ट को कंधे पे लटका के। आप जो भी थे, जैसे भी थे, आपने जो भी किया वो एक एडिक्शन में किया, आपने जो भी लिखा, लेकिन उस स्पाइरल को हमेशा अपने पास रखो। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे आज पॉन्ड देखनी है, ओपन द स्पाइरल,
बुक खोलो, पढ़ो, देखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अलग से हॉबी लगा लो, सुबह रनिंग करनी शुरू कर दो, पानी पीना शुरू कर दो, नाचना शुरू कर दो, झूमना शुरू कर दो, क्रिंज आर्टिस्ट बन जाओ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम थोड़ा थोड़ा चेंज करो। सबसे पहले तो पॉर्न छोड़ दो, जैसा मैंने बताया। फिर अगर तुम्हारा मन करता है बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने का, पॉर्न पॉर्न पॉर्न, जाओ बाथरूम में ठंडा शावर यूज़ करो, ठंडा शावर करो, फैप करो, सोल्जर फैप करो, मत सोचो, ऊपर की तरफ देखो और सोचो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, और लगा दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आधा घंटा हिलाओगे तुम, आधा घंटा, 1 घंटा, और जैसे आधा घंटा 1 घंटा होगा, धीरे धीरे सोच के देखो तुम्हारा स्टेमिना 1 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा, क्या तुम्हें कीगल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक्सरसाइजेज इंक्लूड करो अपनी डाइट में, फिर एक्सरसाइज करना शुरू करो, फिर एक डाइट लेनी शुरू करो ढंग की। डाइट ऐसी मत लो कि बॉडी बिल्डिंग अंडे खा रहे हैं जी, इधर से बादाम खा रहे हैं जी, नहीं नहीं नहीं। डाइट में लो पंपकिन सीड्स लो, सनफ्लावर सीड लो, विटामिन B12 के कैप्सूल लेने शुरू कर दो, अच्छी अच्छी चीज़ें लो, बायोटिन के कैप्सूल लो, और जब बायोटिन की कमी भी आ आते हैं उन्हें खाना शुरू कर दो। स्किन पर ध्यान देना शुरू करो, रेक्टिनॉल लगाना शुरू करो रात को, एक एक चीज़ से खुद को इम्प्रूव करो। बुक पढ़ना शुरू करो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हेयर केयर भी रखो अपनी, अच्छा हेयर स्टाइल सोचो, थोड़ा फ्रेंडशिप करो, फ्रेंडशिप मेरे से नहीं होती, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। थोड़ा सा ऊपर घूमो, फ्रेंडशिप के नाम पे थोड़ा ऊपर घूम लो, छत पे जाओ, घूमो, कमरे में मत बैठे रहो, ज़्यादा मत सोचो, थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग होती है, जाओ ऊपर घूमो, म्यूजिक सुन लो। ओवर थिंकिंग होती है, बुक पढ़ लो। ओवर थिंकिंग को मत अपने ऊपर हावी होने। तो पॉर्न के बारे में सोच रहे हो, एकदम किसी काम पे लग जाओ, एकदम कुछ दूसरा काम करना शुरू कर दो। जब तुम्हारे माइंड में आता है ओ पोर्नोग्राफी, मुझे आर्ट बनानी है, कोई भी एक पेपर उठाओ, कुछ भी ड्रॉ करना शुरू कर दो, किसी को देखो ड्रॉ करना शुरू कर दो, तुम्हारे मन में आता है वो पोर्नोग्राफी, अब तुम फिर जाओ कोई बुक खोलो, पढ़ना शुरू कर दो, बुक खोलो, अच्छी बुक खोलो, लाइफ चेंजिंग की, लाइफ इंप्रूवमेंट की, या तो फिर साइंस की। अब तुम सोच रहे हो ओ फिर से मेरे मन में पॉर्न आ रही है, एक्सरसाइज कर लो। ओ मेरे मन में पॉर्न आ रही है, पुशअप मार लो, खड़े खड़े तुम बैठे हो आराम से, कॉपी अपना काम कर रहे हो, कुछ गंदा आता है, आओ बैठो, पुशअप करो, फिर जाओ हैंड स्टैंड करो, फिर जाओ पुशअप करो, हैंड स्टैंड करो। तुम्हारी लाइफ है, तुम चेंज कर सकते हो। देर नहीं हुई है, तुम 25 साल के हो, 26 हो, 30 हो, देर नहीं हुई है, सही हो सकता है, बाहर आ सकते हो, चेंज ला सकते हो, और चेंज करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसके टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ये वीडियो फाइनल वीडियो होगी, और मैं इस वीडियो का टाइटल रखना चाहूँगा नो फैप क्रिंज। दैट्स इट, दैट्स राइट। नो फैप होने से आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, जब तक आप डिसिप्लिन और मेंटेन नहीं करेंगे। सोच रहा हूँ इसका एक पार्ट उठा के डाल दूँ। बाकी दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक कॉमन इंसान हूँ आपकी तरह, और मैं अपने आप को किसी से अलग नहीं करता, ना तो मैं इस स्पॉटलाइट इफेक्ट में रहना पसंद करता हूँ। पर मैं इतना समझता हूँ कि अगर हम कुछ सही कर सकते हैं तो उसे कंटेंट बनाकर उससे व्यूज़ कमाने से अच्छा है, एक ही चीज़ के ऊपर प्लेलिस्ट बनाने से अच्छा है कि हम एक ही बारी में करते हैं। मैं क्यों वीडियो बनाऊँ बहुत सारी कि आप लड़की ऐसे पटाएं वटाएं, जब आपको मैं एक बारी में बता सकता हूँ कि हाँ दैट इज़ द थिंग विच यू नीड टू इम्प्रेस। तुम्हें करनी पड़ेगी इम्प्रेस करने के लिए। इम्प्रेस करना एक बात है, लुक्स के ऊपर इम्प्रेस होता है, बाकी सब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी चॉइस है, ये सब है। और एक समुंदर में एक फ़िश तो होती नहीं है, आप अकेली फ़िश तो हो नहीं, तो आपको बहुत सब हो सकता है। सिंपिंग मत करो, किसी के पीछे मत जाओ, किसी को बुरा भला मत बोलो। अगर रिजेक्ट हो गए हो तो रिजेक्शन एक्सेप्ट करो, गलत मत बोलो, गाली मत दो। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने ज़िंदगी में कभी एक समय के लिए भी, 1 महीने के लिए भी किसी की पूजा की है, तो हम उसे गाली नहीं देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी और राधा रानी की शादी नहीं हुई, तो क्या श्री कृष्ण ने राधा रानी को गालियाँ दी, या राधा रानी ने श्री कृष्ण को गालियाँ दी? नहीं, वो दोनों स्माइल लेकर हंसते हुए विदा हो गए। ऐसे ही मैंने भी अपनी ज़िंदगी में किया था, मैंने भी किसी से लव शव किया था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो कहीं और खुश है तो हंसते हुए विदा होना ज़्यादा अच्छा है बजाय गाली देने के, है ना। तो ऐसे ही करो, हर चीज़ को पॉजिटिव में मत लो, स्ट्रेस भी लो, लेकिन स्ट्रेस को निकालो मत। स्ट्रेस क्या होता है, एक बर्निंग इंजन है तुम्हारे अंदर। इंजन जो तुम्हारे माइंड में इंजन है ना, उसके लिए फ्यूल है स्ट्रेस। स्ट्रेस 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 कितना फ्यूल होगा, लाउड इंजन्स तुम्हारे माइंड के अंदर जो चलते हैं, ढक 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 ढक, उनके लिए फ्यूल यही है। स्ट्रेस इज़ द फ्यूल, डोंट वेस्ट इट। मैस्टरबेशन करके इस फ्यूल को वेस्ट मत करो, भरने दो, भरने दो, उस हद तक भरने दो जहाँ या तो ये तुम्हें तोड़ दे, या तो तुम्हें ऐसा बना दे कि तुम टूट ही ना सको, इतना मजबूत बना दे। और सोल्जर वाला काम मैं सही कह रहा हूँ भाई, करके देखना तुम, तुम्हारा रियल में काम बनेगा तुम्हारा, तुम धीरे धीरे इस चीज़ से अलग होते जाओगे। और देखो, मैंने हेटफुल तो कुछ बात करी नहीं है, थोड़ी कड़वी बातें करता हूँ, थोड़ी कड़वी बातें हो जाती हैं। और देखो, कड़वी बातें किए बिना कुछ हो नहीं सकता, हमें कड़वी बातें करनी ही पड़ती है अगर कहीं जाना है। मैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ भी अपने कॉलेज का मिस्टर जो था फ्रेशर था, वो जीत नहीं पाता।
इस वजह से सिर्फ क्योंकि जो मैनेजमेंट टीम थी उन्हें मैनेजमेंट वाले को जिताना था और मेरे से सबकी किल्लत थी। मैं सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं। लड़कियां भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि मैं मुंह पे बोल देता हूँ अगर उनमें कुछ कमी होती है, गलती होती है। दो प्यारी प्यारी बहनें हैं मेरे क्लासमेट्स, और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दैट्स इट, यही मेरा फ्रेंड सर्कल है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं से यहीं ख़त्म करता हूँ। नो एडिट, नो फैप क्रेंच। पॉडकास्ट क्या, तो क्या पॉडकास्ट नहीं है ये।